नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म अहिले यहाँनिर भारतीय जनता पार्टी सिक्किम युनिटको रिजनल अफिस सिङताम पूर्व सिक्किममा छु अनि यहाँ आज मिस्टर नितिन नवीन who in fact is the election in charge for the state of Sikkim, उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन सम्बोधन गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने उहाँले भन्नुभयो कि भारतीय जनता पार्टीको टिमले यहाँका जति पनि रिजनल पार्टिजहरू छ उहाँहरूसँग मिटिङ गरेको अनि यो मिटिङमा के भयो अनि के भारतीय जनता पार्टी एलायन्समा जाने हो अपोजिसन पार्टिजहरूसँग, यो विषय केही दिन बाद उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने उहाँले पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो। प्रस्तुत छ नितिन नवीनले पत्रकार सम्मेलनमा गरेको यो सम्बोधनको रिपोर्ट। देखिए, हम लोग यहाँ पे आए थे, सिक्किम के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम लोग अलग अलग मिलने का काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर जितने क्षेत्रीय दल हैं उन सभी दलों से मिलकर उनकी मन को जानने का, यहाँ की परिस्थितियों को समझने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पूरे विषय पर हम लोग निर्णय लेकर आपके सामने आएंगे। नेडा के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए, नेडा पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। हमारा कटिबद्धता है, जहां हम सरकार में रहे या न रहें, हम विकास में कोई बंटवारा नहीं करते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों के विकास के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध थी और उसी के तहत नेडा का निर्माण किया गया था। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का जो दौर चला है, ये पूर्व में 70 साल 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई और दलों की सरकार हो, इस प्रकार से विकास की योजनाएं नॉर्थ ईस्ट के रीजन में नहीं आई। इसलिए नेडा का निर्माण एक सफल प्रयोग था और उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हम लोगों ने डेवलपमेंट की नई किरण दिखाई है। आपने किन-किन रीजनल पार्टी से मीटिंग किया और उस मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, ये समय आने पर इसको बताया जा सकता है। हमने यहाँ के सभी छोटे बड़े सभी क्षेत्रीय दलों से मिलने का प्रयास किया है और सभी दलों से हमारी बातचीत चल रही है। कल भी कुछ बातचीत हुई है, आज भी बातचीत हुई है और आगे भी बातचीत होगी। एक बार सभी चीज़ों को समझ के, यहाँ की परिस्थिति को समझ के, सबके मन को समझ कर तब कोई कंक्रीट निर्णय इस पर लिया जाएगा। ये प्रयास आपकी ओर से हुआ या यहाँ के क्षेत्रीय दलों की ओर से? देखिए, प्रयास किसके तरफ से हुआ ये विषय नहीं है, प्रयास हो रहा है, ये बड़ा विषय है। सत्तारूढ़ पार्टी बारंबार एक आरोप लगाते आ रहे हैं, हालांकि नाम नहीं लिया है खुल के, कि भाईचुंग की जो पार्टी है उसको बीजेपी बैकअप कर रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? किसकी पार्टी? भाईचुंग भूटिया की पार्टी। देखिए, भाईचुंग भूटिया खुद एक पर्सनालिटी हैं, वो एक एमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं और इस राज्य की जनता को उन पर गर्व है। तो उन्होंने अपना कोई एक दल बनाया है और दल से वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काम करना चाहते हैं। तो जो लोगों ने आरोप लगाया है उनकी खुद की मंशा वैसी रही होगी कि वो इस तरह से काम करते होंगे। मेरा मानना है कि भाईचुंग भूटिया की एक पर्सनालिटी है और ख़ुद वो लोकतंत्र में विश्वास करके एक पार्टी का फॉर्मेशन करके काम करना चाहते हैं, सिक्किम के जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें सिक्किम की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्षी पार्टी अभी अलायंस पेपर पढ़ा? हाँ, पढ़ा है। Yes, obviously. In the headline story was that you are a businessman coming from Delhi to buy the local parties. It's just a the chief minister. What do you have to say on it? नहीं, it's just a mind set of that particular person who told this kind of things. मेरा मानना है ये खुद के लोगों के शब्दों के प्रयोग इसलिए करते हैं कि उनके मन में और उनके कार्यों में उनकी है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, मैं कोई कौन हूँ, इसकी पहचान तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान से है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि सिक्किम की जनता के हित में और सिक्किम के जनता के द्वारा ही यहाँ पर काम किया जाएगा। यहाँ पर कोई पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के नेतृत्व करता है, नितिन नवीन यहाँ के नेतृत्व करता नहीं है। ये बात हर लोगों को समझना चाहिए और मुझे लगता है जिन लोगों ने ये विषय उठाया वो हमारे पार्टी के संरक्षण के ढांचा को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का विषय उठाया है। मेरा एक मानना है, हम वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री जब हमारे संसद में जाते हैं तो उसको नमन करते हैं और कहते हैं अपने पहले संबोधन में कि ये सरकार गरीब के लिए है, गरीब को समर्पित है। इसका मतलब ये स्पष्ट था कि जनता की सरकार है और जनता के लिए सरकार है। यानी जो भी से उन्होंने कहा है, हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा उनको मुबारक हो। हम पूरी तरह से अपने काम में लगे हैं। व्यक्ति एनडीए में आपका पार्टनर है कौन, जिसने ये बोला? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि पीड़ा उनकी है तो वो उन्हीं को समझ में आएगी। हम अपने काम में लगे हैं, पार्टी के संगठन को और पार्टी के आगामी चुनावी रणनीति को तय करने में लगे हैं। सर, ये सिक्किम में सर बीजेपी सर रो रैंकिंग पर है।
क्या चाहिए? लो रैंकिंग पर है, तो इसे में चुनाव मैं आपको एक चीज़ कैसे नहीं, कंट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2000 आज से 25 साल पहले जब पवन चामलिंग जी की सरकार बनी थी, उस समय उनकी रैंकिंग 5वें नंबर पे थी, जो मुझे जानकारी है। जब भंडारी जी की सरकार बनी थी उसके 15 साल पहले, तो उनकी उस समय की रैंकिंग 5वें और 4थे नंबर की थी। कौन जानता है कि 4थे या 5वें नंबर की रैंकिंग क्या गुल खिला जाए। इसलिए निश्चिंत रहिए, 2019 भाजपा का है और भाजपा का ही होगा। So you will be contesting in Sikkim election single-handedly, or it will be नहीं, ये इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। जस्ट वी आर डिस्कसिंग विथ ऑल द रीजनल पार्टीज। वी विल डेफिनेटली मेक अ रोड ऑन दैट एंड देन वी विल टेल इट टू यू ऑल। सर, बीजेपी वन रूल वन लैंड की बात कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि सिक्किम में कितना पकड़ आप लोग जमा कर पाएंगे जब ये मुद्दा आता है? तो क्योंकि यहाँ का जो 371F है वो थोड़ा सेंसिटिव है। देखिए, हम बात जो विषय हमारी रणनीति है, जो हमारी नीति है, लेकिन सिक्किम की जनता को जिससे कवर मिलता है उस ब्लैंकेट को हर संभव और पूरी ताकत से हम लोग भी बनाए रखेंगे। 370F का जो भी मामला है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सिक्किम की जनता की सुरक्षा, सम्मान और उसके विकास के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। Sir, the state BJP unit has been taking a lot of corruption allegation against the present SDF government. आपका क्या कहना है सर? हमारा स्पष्ट मानना है कि हम भ्रष्टाचार से न समझौता करते हैं, न करेंगे और किसी कीमत पर नहीं करेंगे। इम्पेंडिंग जो भी पॉलिटिकल डिमांड है सिक्किम का, वो अब तक फुलफिल नहीं हुआ। वो सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एसडीएफ भी बोल रहा है कि ये बीजेपी ने नहीं दे रहा है, तो इसके आपको इसको देखिए, हम लोगों ने सिक्किम की जनता को क्या क्या दिया है और कितने चीज़ों को हम लोगों ने पिछले 5 सालों में किया है, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड 1 हफ्ते के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में रखेंगे। और सिक्किम की जनता का जो भी डिमांड है उसको कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार ही करेगी। सर, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ के दूरदर्शन जो मतलब केंद्र है, गैंगटॉक केंद्र, वो लगभग 15-20 साल से बन के तैयार हुआ है, फिर भी वो मतलब ऑपरेशनल नहीं है। इससे पहले जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, तो यहाँ के स्टेट बीजेपी और आपके वहाँ से जो एक इंचार्ज आए हुए थे, बड़ौदा के जो MP थे, उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में उठाया था। फिर आपका गवर्नमेंट आया, 5 साल पूरा हो गया, अभी भी वो ऐसा ही है, अभी भी वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। आपने जो विषय बताया उसको हमारे भी संज्ञान में आ गया है और डेफिनेटली क्या कारण है उसको हम समझ के बताएंगे। लेकिन डेफिनेटली हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, चाहे वो किसी भी योजनाओं के माध्यम से हो, किसी भी सरकार की एजेंसियों के माध्यम से हो, या सरकार की जो अपनी पॉलिसी रही है उसके प्रति सिक्किम की जनता को जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिले। और पिछले 5 सालों में भी हम लोगों ने इसको करके दिखाया है। आपने ये बोला है कि जितना भी जो नौकरी है सर्विस सेक्टर से उसमें नौकरी दिया, ये दिया, लेकिन कंपैरेटिव टू द प्रीवियस गवर्नमेंट द सर्विस सेक्टर्स हैज बीन केम डाउन। देखिए, सर्विस और सेक्टर बोल रहे हैं कि हमारे अभी ये जो रिजर्वेशन आ रहे हैं वो 10% रिजर्वेशन से और फायदा होगा, व्हेयरएज द सर्विस सेक्टर हैज गॉन डाउन। नहीं, ये आपका अपना मंतव्य हो सकता है। ये राहुल गांधी जी जिस शब्दों को उठाते हैं, मैं राहुल गांधी जी से और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उनके समय में बेरोजगारी का जो दौर चल रहा था, 60 साल 70 साल की सरकार उन्होंने चलाया और बेरोजगारी पर सवाल हमसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना हूँ, चाहे सर्विस सेक्टर, कोई भी सर्विस सेक्टर्स में जॉब के लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर को जिस प्रकार से खोला, जिस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की काम हम लोगों ने किया, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो सेल्फ मुद्रा बैंक के माध्यम से हम लोगों ने लोन दिया, उससे एक नहीं एक 12 करोड़ परिवारों को उसका लाभ मिला। और साथ में जिसके मल्टीपल जितने एम्प्लॉय हुए होंगे उनके सेल्फ सेक्टर ग्रुप में, उसके डेवलपमेंट हुआ। तो बीजेपी केवल शब्दों में नहीं जाती है, बीजेपी अपने काम के दृष्टि से जाती है। आज तक सर्विस If you see the education sector only, more than 10 lakhs vacancies in the universities are pending. देखिए, ये आंकड़ा आई डोंट नो यू हाउ वेयर यू गॉट दिस आइडिया डाटा। 10 लाख वैकेंसी जो यूनिवर्सिटी की चीज़ें होती है, कई अभी मैं अपने बिहार की बता रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटी की बहाली अभी शुरू हुई। ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी का जो काम वहाँ के जो वीसी होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, उसका भी एक पॉलिसी का मामला होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी वैकेंसियाँ होती हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है,
यू कांट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसकी वैकेंसी की बात आप कर सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है वो जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको गवर्न करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है। एजुकेशन में खास करके एजुकेशन इज अ स्टेट इशू, नॉट अ सेंट्रल इशू। सर आगामी विधानसभा में बीजेपी सिक्किम कितनी सीटों, 32 में से कितनी सीटों में से इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, मैंने कहा कि एक बार अलायंस की पूरी प्रक्रिया और पूरी बातचीत पूरी हो जाएगी। हम बस इतना जानते हैं कि सिक्किम की जनता का जो मन में है उसको हम लोग निश्चित रूप से समझ के और पूरी तरह से सिक्किम के में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए 2019 में इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में आपको इस पूरे विषय की जानकारी हम देंगे। सर, व्हाट इज द रिलेशनशिप आज के समय में एसडीएफ और बीजेपी का संबंध क्या है ऑफिशियली, कैन यू टेल अस? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम सिक्किम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने सभी क्षेत्रीय दलों से बात किया है और चुनाव में जो नेडा के माध्यम से जो विषय थे, हमने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के दृष्टि से जो निर्णय लिए थे उसमें सभी राज्यों को हम लोगों ने समाहित किया था। उसके तहत सिक्किम भी वन ऑफ द स्टेट था, वो भी हमारे साथ था डेवलपमेंट के इशू पे। लेकिन जब इलेक्शन में हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पॉलिसी है, हमारे जो एजेंडे हैं और जो हमारे काम करने के तरीके हैं उसके साथ जो लोग आएंगे उनके साथ हम जाएंगे। सर, ये रिलेशन में लिंबू तामांग जो इशू है सर, अभी रूलिंग पार्टी ने सेंट्रल में नहीं किया सर। रूलिंग पार्टी पिछले 25 साल से यहाँ सरकार में है और 5 साल से हम सरकार में हैं, तो ये सारा दोष हमारे थे। इसके पहले 20 साल वो किनके साथ थे और किनके कारणों से नहीं हुआ वो तो, लेकिन जो लिंबू तवांग का इशू है उसको भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करने जा रही है, हमारे एजेंडे में है और आने वाले दिनों में आपको इस पर काम दिखेगा। एउटा प्रश्न प्रदेश अध्यक्षलाई कि जुन हिजो मिटिङ जब उहाँले त्यो बारेमा खुलस्त भन्नु भएन, तर एउटा स्टेटको एउटा राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड ल्याउने र चर्चा पनि कमाइरहेको छ। हिजो मुख्यमन्त्री स्वयंले एउटा जनसभामा सिधै भन्नुभयो है, बार्गेनिङ गरेको है, यो यसमा हाम्रो प्रभारी साहबले अघि कुरा राखिहाल्नु भयो। जुन पनि तपाईको जो भी ये हुआ है इसमें डेवलपमेंट होगा, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। समय आने पे मतलब वेरी सुन विल कम टू यू विद द progress of what has happened. Sir, can you only highlight which political parties you had a meeting So with various regional parties. So very soon will come with the thing what happened and